आका अली की बात सुनो, हसन हुसैन के बाबा की बात सुनो, सैयदों के दादा की बात सुनो, मौलाए कायनात दामादे पैगंबर फातह खैबर जनाब हैदर अली शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा की बात सुनो। कुरान पाक में लिखा हुआ है वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के शान नुज़ूल में लिखा है आज अगर तुम नबी के शहजादे हो, वो नबी के गुलाम हो, अपने बाप के शहजादे हो, तो तुम्हें नशा छोड़ना पड़ेगा, हराम चीज छोड़नी पड़ेगी। सुनो, हजरत अली फरमाते हैं, आका अली कहते हैं तुम्हें सच्चा प्यार अगर होगा तो आज तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी। हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो, उस तालाब में शराब के हराम चीजों के चंद कतरे डाल दिए जाए, अल्लाह अल्लाह, अब वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए। वो तालाब का पानी खुशक हुआ, उस जमीन पे घास जम आए। हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, मेरी बकरियां पेट भर ले। अली कहते हैं अली वो है उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा, दूध नहीं पिएगा, इसलिए उसमें शराब और हराम चीज मिली हुई थी। अरे तू कैसा नबी का गुलाम है, अली का चाहने वाला है, कैसा मुसलमान है, कैसा अल्लाह का बंदा है, जिस मुंह से तू अल्लाह का नाम लेता है, रसूलुल्लाह का नाम लेता है, उसी मुंह से तू हराम चीज इस्तेमाल, उससे तेरा खून बन रहा है, तेरी बॉडी बन रही है, तेरे खून के कतरे बन रहे। मुसलमान के जिस्म में हराम चीज से खून बने, ये बर्दाश्त कर सकता है? बोलो। हजरत अली फरमाते हैं किसी कुएं में हराम चीज डाल दो, शराब डाल दो और उस कुएं के ऊपर मीनार बना दो और अली से कहो इस मीनार पे खड़े होकर अजान पढ़ दे, अली अजान नहीं पढ़ेगा। ये ऐसा वैसा मौलाना नहीं है, ये हजरत अली हैं जिनके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। ये अली अली। एक बात उलमाए किराम के मतलब की बात है, बड़ी प्यारी आ रही, इजाजत तो बता दूं। अली ने यह कह दिया था वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबि मुबीन। कुरान की आयत पढ़ी थी, हर खुश्क को तर चीज का बयान कुरान में है और अली वो है हर चीज का जवाब कुरान से देगा, हर चीज का जवाब कुरान से। अब लोगों में हंगामा, ये अली की जात थी, कहने वाली अली की जात, लोगों में हंगामा। उस दौर में बड़े बड़े पढ़ने वाले, एक यहूदी ने इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा, इतनी स्टडी की, अली के पास पहुंच गया, कहने लगा तुमने कहा कुरान से हर चीज का जवाब, कुरान में हर चीज का बयान है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में हर चीज का वला रतबी वला याबिसिन वला इल्ला फी किताबिन, खुश्क और तर हर चीज का बयान है। वो कहने लगा, उसकी कुचिया डाली थी, कुचिया खशखशी उस यहूदी की, और मौलाए कायनात हजरत अली की भरी हुई थी। सुभान अल्लाह बोलो ना, सुभान अल्लाह। यार अली के नाम पे एक मरतबा और बोलो, मेरा दिल चाहता, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मौला तू इन्हें नबी के बच्चों का सदका अता फरमा दे, पंजतन पाक का सदका अता फरमा, इस शाहबाजपुर में पूरे में बहारें अता फरमा दे, इनके घरों में नबी के बच्चों का सदका अता फरमा दे, इतना दे इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे, इनको हसनैन करीमैन हजरत अली और मेरे आका का पक्का सच्चा गुलाम बना दे और शरीयत मुस्तफा का पाबंद बना। आमीन। हजरत अली से कहने लगा मेरी खशखशी डाली, तुम्हारी भरी हुई डाली, इसका जिक्र कुरान में कहां है बताओ। यार कैसी बात पूछने आ गया। आज का कोई मौलाना होता ना, या तो किताब लेके भाग जाता या फिर उटक पटक शुरू हो जाती, लड़ाई झगड़े शुरू। मगर वो यार आका अली थे, अल्लाह अल्लाह। जब मैं अली का बयान करता हूं ना, मेरा जिगरा जिगरा रूंगटा रूंगटा खुश हो जाता। हजरत अली से कहने लगा अली मेरी कुचिया डाली और आपकी भरी हुई डाली, इसका जवाब कुरान की आयत से चाहिए, इसका बयान कहां है कुरान। यार तेरी डाली का उनकी डाली का जिक्र की बात। हजरत अली बोले कोई और काम की बात पूछ ले, तुझे यही बात मिली। अरे उसने सोचा गोटी अटक गई, उसने कहा ओ लोगों आओ,
कुरान में हर चीज का बयान है। अली फेल तो दुनिया फेल। आओ 10-20 जितने भी हुए इकट्ठे, कहा क्या है? कहा मेरी कुचिया दाढ़ी को, इनकी भरी हुई दाढ़ी का जिक्र कुरान में नहीं है। कहा बता? हजरत अली बता। हजरत अली फिर बोले अरे कोई काम की बात पूछना, ये कोई बात है? फिर और लोगों को इकट्ठा कर लिया, 100-200 इकट्ठे हुए। कहा बताओ अली। हजरत अली भी घूम के खड़े हो गए, बोले नहीं मानता तो ले पूछ ले, नहीं मानता तो पूछ ले। कुरान पढ़ते हो तुम? मैं बताऊं कौन सी आयत में जिक्र है? कुरान पढ़ते हो तुम? वायदा करो मुझसे कुरान पढ़ोगे? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह बोलो। इंशाअल्लाह। जो पढ़ा हुए नहीं है ना, अपने इमाम साहब के पास आधा घंटा बैठा करो और शुरू से अलिफ बाता। जब तुम अपना खेत जोत सकते हो, मकान बना, सब कुछ कर सकते हो, अल्लाह का कलाम याद नहीं कर सकते हो? छोटी छोटी सूरतें याद कर लो, फिर बड़ी बड़ी याद। यार इन चीजों में दिल लगाओ ना। हजरत अली बोले सुन, बोले आयत पढ़ूंगा, बड़ा मजा आएगा, पढ़ दूं आयत? हजरत अली बोले सुनो। तुम कहते हो हाँ बताओ कहां है? अब हजरत अली फरमाते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह। अब कुरान की आयत, उसका मफहूम तुम्हें मालूम है, लेकिन मैं तर्जुमा बताता हूं। हजरत अली फरमाते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल बलदु तय्यब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह वल्लज़ी खबुथ ला यखरुजु इल्ला नकीदा। पूछो हाफिजों से कुरान में है कि नहीं? बोलो बेटा बोलो। जी जी है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। वल बलदु तय्यब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबुथ ला यखरुजु इल्ला नकीदा। एक एक लफ्ज करके तर्जुमा करूंगा, बिल्कुल खनकते हुए सिक्के की तरह तर्जुमा खुल के आ जाएगा। कर दूं? वल बलदु तय्यब। हजरत अली ने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा, बोले अच्छी जमीन। क्या बोले? क्या बोले? यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मौला कायनात हजरत अली है। का अच्छी जमीन अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। और उसकी दाढ़ी पे हाथ रखा बोले वल्लज़ी खबुस ला यखरुजु इल्ला नकीदा। और बंजर जमीन, खबीस जमीन, बेकार जमीन कोई फसल नहीं देती है, हाँ एक दो ठुंड जम जाते। क्या प्यारा। अब मैंने इसकी तफसीर देखी, जब मुझे लगा ना तो मैं भी तो मैंने कहा देखूं तो कहां तक। तो अगर किसी मोमिन भाई की कुचिया दाढ़ी हो, यहां वल्लज़ी खबुस का लफ्ज, खबीस जमीन, मतलब यहां ईमान और गैर ईमान। अगर ईमान वाला है तो वल बलदु तय्यब, उसकी अच्छी जमीन है, और गैर ईमान वाला तो खबीस जमीन है। अगर किसी अगर ईमान वाले की भरी हुई दाढ़ी है तो अच्छी फसल है, और अगर किसी ईमान वाले की खशखशी दाढ़ी है तो समझ लो गुलाब के पौधे लगे। सुभान अल्लाह। और बेईमान वाले की भरी हुई दाढ़ी है तो समझ लो निरी कसर्रा खड़ी है, चोट मार खड़ी है, घास खड़ी है। समझे? यहां पर ताल्लुक किसका? ईमान और गैर ईमान वाले। जब ये एक बात और बता दूं यार, अच्छा खत्म कर दूं, बता दूं, बड़ी प्यारी बात है, बड़ी प्यारी बात है। हजरत 4-5 साल 7-8 साल हो गए तब की एक बात है, यही बातें चल रही थी हजरत अली के बारे में। अमेरिका में, तवज्जो रखना, 2 औरतें हॉस्पिटल में गईं, दोनों के बच्चे पैदा हुए। नर से एक का बेटा एक की बेटी, तवज्जो रखना, एक का बेटा और एक की। अब नर से जब नहलाने के लिए लेके गई तो नहलाते टाइम जब लाई तो ये भूल गई बेटा किसका बेटी किसकी। अब पूछा बेटा किसका बेटी किसकी है, तो अब दोनों को पता नहीं, दोनों बेटे को अपना रही हैं। हंगामा मच गया। बेटी कौन लेगा फिर? सुनो मेरे चांद भाई, तवज्जो से, बेटी कौन लेगा? दोनों बेटे को। पूरे हंगामा। अब कोई मशीन ऐसी नहीं है जो चेक करके बता दे बेटा इसका बेटी इसकी, कोई मशीन नहीं। अब परेशान। इत्तेफाक से एक डॉक्टर रहता था, कौन है? मेरा चांद, मेरे लाल,
बाद में चला लिया। कौन सा प्रधानमंत्री का फोन आ रहा है तुम्हारे पास, पूरा हिंदुस्तान मर जाएगा। तो अभी मैं मोबाइल की सुना रही हूं, फिर भी तुम बात कर रहे हो। ठीक है बेटा ना, हाँ चला। तवज्जो रखो मेरी तरफ, कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो किसका बेटा किसकी बेटी, उसमें एक डॉक्टर रहता था, उसका नाम जलालुद्दीन था, मुसलमान था। तो लेकिन एसटीडी बहुत करता था, वो पढ़ा लिखा था, वो भी इस्लामिक पढ़ता था खूब। जितने डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, यहाँ पे मास्टर हो, डॉक्टर हो, पढ़े लिखे हो, उनको इस्लामिक स्टडी करनी चाहिए, साइंस से मिलाना चाहिए। इंग्लिश में बहुत ही लिटरेचर है, इंग्लिश में बहुत मैटर है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, समझ में आ रही, पढ़ना चाहिए। अब सुनो, वो पढ़ता था, बड़े बड़े उसके डीन डॉक्टर जो थे ना बड़े, उन्होंने पूछा जलालुद्दीन तुम कहते हो और तुम्हारे कुरान में हर चीज का बयान, वला रत्बी वला याबिस इल्ला फिक्र, बोले हाँ बिल्कुल हक है और कुरान की हर आयत सच है। कहा अब बताओ बेटा किसका है बेटी किसकी, अब बताओ, वरना कुरान की आयत। जलालुद्दीन तो घूम गया, जाहिल तो थे नहीं जो लड़ जाए। कहा बात तो सही है। कहा अच्छा मुझे मौका दे दो थोड़ा। उसने अपने सर्च किया, समझे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑलवर्ड, समझे, उसने जो सर्च किया तो देखा तो काहिरा यूनिवर्सिटी आ गई, जामिया अजहर। उसने उसके प्रिंसिपल को लगा, शेख अब्दुल रहमान, आगे निकल के फोन लगा, पढ़ा लिखा था, जामिया अजहर के, बात हुई, का कुरान में ऐसे ऐसे, बोले हाँ, बोले माजरा ऐसे ऐसे, अब ये बताओ बेटा किसका बेटी किसकी। मुफ्ती साहब भी घूम गए, मगर कहने लगे कुरान की आयत सच है। कहा मैं डॉक्टर हूं, 10 डॉक्टर मेरे सामने इधर है, जवाब देना है। कहा कि रुक जाओ, कल बताऊंगा। अल्लाह, इसने गुस्ल किया, नहाया धोया और इसने दुरूद शरीफ पढ़ के जब आका को याद किया, आका मदद फरमाए, आका मदद फरमाए, आका मदद फरमाए, सो जाता है। दुआएं मांगते मांगते ख्वाब में आका है और आका के साथ में मौलाए कायनात हजरत अली भी आ जाते हैं। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साथ में आए, पूछा गया, कहा अली बताएंगे। अली ने जवाब दे दिया। अब सुबह को आंख खुली, अब इन्होंने वापस पलट के फोन किया, डॉक्टर थोड़े उठे, कहा जवाब मिल गया। कहा मिल गया? कहा किसका बेटा किसकी बेटी। उन्होंने कहा सुनो, तुम्हारे यहां लेबोरेटरी तो होगी, यहाँ है। कहा लैब है, कहाँ है? और फिर अमेरिका में नहीं हो, क्या होगा? दोनों औरतों का दूध निकालो। क्या बताया? सुनने की बात है ये। दोनों औरतों का दूध निकालो और निकालने के बाद दोनों औरतों का दूध लैब पे रखो। अगर जिस औरत के दूध में प्रोटीन गिजाइत डबल हो उसका बेटा है, और जिसके में सिंगल हो उसकी बेटी है, या जिसके में पूरी हो उसका बेटा, या जिसकी में आधी हो उसकी बेटी। अच्छा, उन्होंने ऐसे किया, दूध निकाल के, और जब चेक किया उस पर लैब पर, तो बिल्कुल ऐसे ही आया, एक का बेट आधा और एक का पूरा, या एक का पूरा और एक का डबल। तो जिसका हाफ था, जिसका सिंगल था, उसको बेटी दे दी गई, और जिसका डबल था, पूरा था, उसको बेटा दे दिया। मगर डॉक्टरों ने कहा अभी हम इसको सच करेंगे या झूठ करेंगे, जो भी हो। उन दोनों औरतों से कहा सुनो, तुम्हें 7 लाख रुपए दिए जाएंगे और तुम्हारे इन दोनों के बच्चों की फ्री पढ़ाई होगी। वो पूरा हॉस्पिटल खर्चा उठाएगा, सच बता दो बेटा किसका बेटी किसकी। दोनों औरतों ने कबूल लिया, जिसका बेटा था उसने, जिसकी बेटी थी उसने। लेकिन जलालुद्दीन को रात भर नींद नहीं आई कि आयत तो उन्होंने बताई नहीं, फैसला तो कर दिया, मगर कुरान की कौन सी आयत में है। सुबह को फिर उन्होंने फोन मिला दिया, कहा हजरत आयत कौन सी है, क्योंकि वो भी डॉक्टर था। अगर इजाजत हो तो आयत बता दूं। सुनना चाह रहे हो? ये सुनने की बात है। आयत बता दूं,
हजरत अली ने कौन सी आयत बताई थी जो बेटा और बेटी की पहचान हो। बच्चे पढ़ते हैं हिफ्स क्लास, क्योंकि मैं भी हाफिज हूं। हिफ्स क्लास के बच्चे ना इस रुकू को बड़ा कठिन समझते हैं, और हमने कठिन समझ के इतना रट लिया कि सबसे ज्यादा आसान यही लगता है। चौथे सिपारे का यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम कठिन लगा, वलकुम निस्फु मात्रा का से कितना कठिन लगता है। हाफिज लोग मुतशाबिह लगते, लेकिन सुनो आयत कौन सी है तो हजरत अली ने बताया था, वो उन्होंने बताई, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह का निजाम ये है कि जब उसने माँ को 2 बच्चे दिए, एक बेटा और एक बेटी, तो उसके माँ बाप की विरासत में अल्लाह ने अगर उनका हक रखा है, उनका हिस्सा रखा है, तकसीम अगर होगी तो बेटे का डबल है, बेटी का आधा सिंगल है, बेटी का आधा है और बेटे का पूरा है। तो जो अल्लाह ये निजाम रखे उसने ग़िज़ाइयत में वही निजाम रखा। हक अल्लाह नहीं मार सकता, बेटी का आधा और बेटे का पूरा। सुभान अल्लाह, जवाब दे दिया अल्लाह। अगर मैं हजरत अली पे आ जाऊं ना तो पूरी रात इधर भी गुजर सकती है कभी मौका वाला तो फिर बयान होगा। समझ में आ रही है? अल्लाह, टाइम बताइए क्या हो गया? वो बात कहां से कटी थी, थोड़ी है याद तुम लोगों को?